मेरा ख्याल है कि जो प्रमोशन उसने की है, जिसको गैम्बलिंग ऐप कहा जा रहा है, तो फिर तो मुड से स्टार्ट करना चाहिए था ना। मुड से, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुड? मुड मतलब कि शुरुआत से शुरुआत करनी चाहिए थी। डकी मैं 10,000 इन्फ्लुएंसर्स और जो कर रहे हैं, इन्होंने तो शुरू की साल होया, 1.5 साल होया। जिहड़ा साडा पाकिस्तान का सब तो बड़ा इवेंट है पीएसएल के अंदर एवरी सिंगल प्लेयर ने जो शर्ट पहनी होती है, किट पहनी होती है, यहां पर लिखा होता है 1xbet। क्या लिखा होता है? 1xbet। वो ट्रेडिंग ऐप नहीं है, उसका अंधे को भी पता है कि ये जुए की ऐप है। यहां पर बैठो, जुआ लगाओ, ठीक है? तो भाईजान फिर वो आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? वहां क्यों नहीं पकड़ते? वो जो पीएसएल के पीछे पट्टी चल रही होती है सारे टीवी पे, जो नेशनल आपका टीवी चैनल है उसको दिखा रहा होता है, उसके अंदर एड्स चल रहे होते हैं, क्रिकेटर्स उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं 1xbet, बेट करो। उसे नहीं हथ पैंदा। मैं बताता हूं होता क्या है। हाथ दरअसल वहां पर पड़ता है जहां पर नजर आ रहा हो ना कि यार ठीक है, कोई गल नहीं, खांदे पींदे कौन देखता जी, चलो नहर बह रही है, जरा हाथ हम भी भिगो लेंगे, ठीक है? बाकी लॉ एंड ऑर्डर मेरा ख्याल है सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर डकी अंदर है, अपनी गलती की वजह से है, मैं आता हूं, मुझे पकड़ के डालें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर सबको डालें। जो 1xbet की टी शर्ट्स है ना, उन सबको डालें, प्लेयर्स को डालें, टीवी चैनल पे जो प्रमोशन कर रहे हैं उनको पकड़ें, ताकि पता लगे कि हाँ भाई एफआईए ने कार्रवाई की है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जहां पर जोर चलता हो वहां पर जोर चला दें, जहां पर जोर ना चले उस बात को आप गोलमोल करके पी जाएं। ये कोई सही फैसला नहीं हुआ, मजा नहीं आया इस बात का, ठीक है? और आखिरी बात मेरी ये है कि अल्लाह पाक डकी के लिए मुश्किलात जो है वो आसान करे, अपने घर खैर आफियत से वापस आए। मेरा ख्याल है कल नहीं परसों उसकी पेशी है, 4 दिन का रिमांड मिला था, परसों उसकी पेशी है, तो अल्लाह उसको जो है ना वो एटलीस्ट बेल तो उसको मिल जाए। उम्मीद तो मुझे है कि उसको परसों बेल मिल जाएगी, खैर से अपने घर जाए, बेल मिल जाए। आगे केस चलो चलता रहेगा, वो तो फाइट करना ही पड़ेगा। ए ओ टल्ली है जो गल पै गई फिर बजानी पैंदी है, क्या समझियो, ठीक है? आई होप खैरियत से वापस आए अपनी माँ के पास, अपनी बेगम के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बाप के पास, क्योंकि बड़ी पैड़ी चीज है, ठीक है? बाकी भाईजान आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, अल्लाह मालिक है, सही है? दरिया है हमारा। अब कर लेते बात जो डकी भाई के साथ चल रहा है, जो हो रहा है, वो आया कि सही है गलत। देखो, आप लोग इसको बैन कर देते, या अगर आप लोग इसके ऊपर कोई वार्निंग देते, या अगर अपने नेशनल टीवी पे इसको प्रमोट नहीं करते, जो क्रिकेटर्स है, जो पीएसएल हमारा नेशनल सबसे बड़ा इवेंट है, तो ये कौन फिर छोटा यूट्यूबर या कौन फिर छोटा एक्टर या कौन फिर छोटा इन्फ्लुएंसर प्रमोट करता? डकी भाई भी मुझे लगता है कि वो यही सोच के कर रहे होंगे कि यार ये पीएसएल में तो प्रमोट हो रहा है, नेशनल हमारे क्रिकेटर प्रमोट कर रहे हैं, हमारे एक्टर प्रमोट कर रहे हैं, हमारी टीवी में उसकी बात हो रही है, वो जब पिक्चर शेयर हो रही है तो उस पर बैटिंग लिखी हुई है, उस पर ट्रेडिंग की एप्स आ रही है, तो शायद उसको ये लगता हो कि यार ये चीजें लीगल है, तभी उसने प्रमोट कर दी। तो मेरा तो यही कहना है। बाकी उसके साथ जो भी हो रहा है वो मुझे लगता है कि वो ठीक हो रहा है, कि अगर इंसाफ है और अगर हुकूक की बात है तो सबके बराबर है। अगर सब गलतियां कर रहे हैं, सबकी गलती है, एक की गलती नहीं है। अब लोगों को पकड़ना शुरू हुए हैं तो देखो लोगों ने छोड़ दिया। तो यही अगर काम आज से 2-3 साल पहले हो जाता, जो कि शुरू से ही प्रमोट करते हुए आ रहे चैनल्स वाले, तो क्या पता यूट्यूबर्स ना करते, क्या पता कोई छोटा ब्लॉगर ना करता, क्या पता कोई छोटा एक्टर ना करता। सबसे बड़े तो हमारे यहाँ पर नेशनल टीवी है ना, मतलब सबसे बड़ा टीवी। मैं छोटा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग उनके बाद आते हैं। फर्स्ट नेशनल टीवी है, जो चीज उस पर प्रमोट हो जाती है तो फिर जाके वो हम लोग शुरू करते हैं। करना है तो फिर पहले बड़े को पकड़ो, फिर छोटे सबको पकड़ के उनसे पूछो कि क्यों किया, क्यों हुआ, वजह क्या बनी, फिर आपको बताइएगा अच्छा ये वजह थी। अल्लाह डकी भाई की मुश्किल आसान कर रहे, क्योंकि फैमिली बहुत परेशान होती है। हाँ, फैमिली परेशान हो जाती है, इसीलिए होती है। उनकी मामा, उनकी वाइफ, उस पर क्या गुजरी होगी वो सिर्फ वही जानते हैं। उसमें जो मुश्किल वक्त है, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे और तो खैरियत से घर पे आ जाए।